होल्डिंग कंपनी क्लास कितना? आज कितना नंबर होल्डिंग कंपनी का क्लास होगा बेटा? सर 7। 7। चलिए जी, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट में हैं। मैंने बोला था और 2-3 क्लास लगेगा बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो आज हम बात करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आज का क्लास हम जो बात करेंगे दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। When one company sold goods to another company at the selling price at a price having profit, then such profit is to be eliminated from the eliminated while preparing consolidated financial statement. It is necessary when such transferred goods still in the asset of transferring company. There are two situations when unrealized profit is unrealized profit exists. Number one, in case of stock, in stock, and number two, in other, in fixed asset.
सर ये कैसे हो सकता है? मैं अगर कोई गुड्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड को कोई गुड्स बेच रहा है और एस लिमिटेड का एच लिमिटेड का भी वो गुड्स है और एस लिमिटेड का भी वो अगर गुड्स है तो ये स्टॉक में रहेगा। एस लिमिटेड क्या कर रहा है? कोई एसेट बेच रहा है एच लिमिटेड को बाय एस लिमिटेड को, तो वो एसेट भी क्या हो गया? उसका फिक्स्ड एसेट में भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रह सकता है। There are two possible way of transaction. A, holding company selling goods, subsidiary company and subsidiary company selling goods to holding company. दोनों साइड से हो सकता है, होल्डिंग भी सब्सिडियरी को दे सकता है, सब्सिडियरी भी होल्डिंग कंपनी को दे सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट at the time of consolidation. Consolidated PL account debit. Consolidated PL बनाना हम लोग जानते हैं। Consolidated PL account debit to stock or fixed asset. That is, deduct unrealized profit from consolidated profit, and from the assets, where and from the consolidated assets. Calculation अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट में भी किया था फॉर स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर गुड्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना ट्रांसफर गुड्स है इनटू percentage of profit. Okay, percentage of profit, कौन सा प्रॉफिट? परसेंटेज ऑफ इंटर कंपनी प्रॉफिट। फॉर फिक्स्ड एसेट्स for fixed assets, क्या होगा? For fixed assets,
कॉस्ट ऑफ depreciated value of transferred asset into percentage of intercompany profit. डन। तो ये था कॉन्सेप्ट और ये था कैलकुलेशन, ये था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट डन। चलिए नाउ उसके बेसिस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सॉरी माय डियर, इलस्ट्रेशन काम करते हैं। सॉरी और एक बार बोलिएगा। सर बोले यस सर, और कुछ नहीं। अच्छा यस सर, हो ये एक बार इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित किया है, आप लोग बोलिए। मैंने यहां पर सिर्फ करने के लिए बोल रहा हूं कितना आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, क्रेडिटर्स, कैश बोल दिया है, क्रेडिटर्स लोन, डिवेंचर बोल दिया है, एच लिमिटेड एक्वायर 90% शेयर वो भी बोल दिया है। डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स ₹20,000 गुड्स सप्लाइड टू एस लिमिटेड, मतलब ये डेटर्स क्रेडिटर्स के भीतर भी सेटअप रह सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स अ गुड्स परचेज from H Limited ₹12,000 of which profit is made 20% on cost. तो चलो जी सॉल्यूशन, पहले ही जो करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक कौन किसको दिया है कुछ नहीं देखना है। कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 12,000 यस और नो? मतलब कितना क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स बोल दिया है, तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड को ट्रांसफर करता है और एस लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 और 40,000 के भीतर बोल दिया है 12,000 क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वेरी गुड, 12,000 बोला है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर 12,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो 12,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, 12,000 ट्रांसफर गुड्स है। तो जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना किया है? 20% ऑन कॉस्ट, और ये 12,000 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो क्या करेंगे? इंटू 20 बाई 120। समझ में आया? जी सर। 2000। जर्नल क्या होगा? कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट how much? Consolidated PL account debit how much? 2000 PL से माइनस हो जाएगा 2 स्टॉक अकाउंट। कौन सा स्टॉक? कंसोलिडेटेड स्टॉक से माइनस कर दोगे 2000। क्लियर? अब कंसोलिडेटेड एसेट्स मतलब एग्रीगेट्स एसेट एंड लायबिलिटीज। चलो कितना लगेगा? 1 2 3 4 और 4 6
7। चलो करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटोर्स, उसके बाद कैश, उसके बाद 10% डिबेंचर, उसके बाद लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स। चलिए, एच लिमिटेड का कितना शेयर है और 90%। एस लिमिटेड का कितना शेयर है, बोलो। एस लिमिटेड का 90%। 2 लाख। एस लिमिटेड का 45। घर में नहीं पढ़े हो, 40,000. आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। 15। 60, 40, 50। और कैश में कितना? 70,000. लोन में वहां पर डैश हुआ, वहां पर लोन में 2 लाख, 2 lakh, और वहां पर क्रेडिटर्स भी 40,000, यहाँ पर 50,000. कहा मिला? 50। यहाँ पर 1 lakh. यहाँ पर 60,000. टोटल बोलोगे मेरे बच्चे लोग? Yes, sir. 2,60,000, 60,000, 85,000, 85,000, 90,000. 90,000, 5,000, 85,000, 50,000, 3 lakh. 3 lakh. 1 lakh. यहाँ क्या करोगे? लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, unrealized profit in stock, unrealized profit in stock कितना? सर 2,000। तो एक पीएल से माइनस होगा। मेरे पास यहाँ पर कंसोलिडेटेड पीएल नहीं है तो मैं माइनस नहीं कर सका। अगर कंसोलिडेटेड पीएल जहां पर है वहां से माइनस तो होगा ही। और लेस म्यूचुअल सेट ऑफ क्या? डेटा 20,000. क्रेडिटर्स। लिखो लिखो, बाप रे बाप। कितना? 20,000. कहा गया? सर डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 20% for 20,000 फॉर गुड सप्लाई टू एस लिमिटेड। मतलब डेटर से भी 20 माइनस होगा और क्रेडिटर से भी 20 माइनस होगा। समझ में आया? लव यू। Yes, sir. वेरी नेट ट्रांसफर टू सीबीएस। सीबीएस माने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कितना बोलो सर? और लिखना पड़ेगा? 2,50,000, तो वो 83,000. मैं लिख सकता हूँ, आप लोग मेरा अन्य दाता है। 70,000, 70,000. 85,000, 50,000, 3 lakh, 80,000. 50,000. डन। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम Yes, sir. मन में? No, sir. आनंद हो रहा है? Yes, sir. ऑलवेज बोलो। अनिशा तो और बोलती नहीं है, ट्यूशन में जाके पढ़ती है इसलिए।
স্যার বলার কি আছে যখন বুঝতে পারছি থেকে থেকে কি বলবো আর মনে আনন্দ লাগছে স্যার, কি দুঃখ তোমার মনে, একটু কথা বলার জন্য তোমার এত কষ্ট হয়, আমরা সকাল থেকে পড়ে যাই। না স্যার আসলে এখানে চেঁচামেচিও বেশি এই জন্য আমি অন করিনি। মনে একটা বলবে যে স্যার আমার মনে খুব আনন্দ লাগছে। আর কদিন, মান্থলি হার্ডলি 1 মান্থ, সব স্যারের সঙ্গে টাচ, টাটা বাই বাই। চলিয়ে ব্যালেন্স শিট অফ এইচ লিমিটেড। এই আনিশা, এক সেকেন্ড, হঠাৎ মনে পড়লো তোকে। এই আনিশা, তুই আমাকে কাজলের ব্যাপারে কি তুই বলেছিলিস রে? কি স্যার? কাজল বলে একটা মেয়ের ব্যাপারে কি তুই বলেছিলিস ফার্স্ট সেমিস্টারে? না আমি জানি না এই নামটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। बैलेंस शीट of H Limited and S Limited as on 31/3/2020 show the amount transferred to consolidated balance sheet। बोल दिया है, चलो देखो, दे दिया है। Closing stock of H Limited includes a purchase goods of rupees 15,000 at a profit of 25%। बोलो क्या करना पड़ेगा? 50,000 divided by 100। 2 थप्पड़ मारूंगा ठास ठास करके। चलो, और एक भी बर्बाद करूं जिंदगी, बर्बाद कर दूं जिंदगी को? जी सर। Yes, sir. ये बर्बाद। H Limited transfer the plant and machinery for rupees 50,000 on 1/4/2019 at a profit 20% on selling price। If Limited charge depreciation at the rate of 10% per annum। चलो सॉल्यूशन करें। पहले ये मुझे बताओ मन से आई लव यू बोल के, यहां पर कहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ है? यहां पर कहां अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ है? स्टॉक में भी है, स्टॉक फिक्स्ड में है एसेट्स में भी सर। है। एसेट्स में भी है सर। Awesome, wonderful। मैं ऐसे ही तुम लोगों को प्यार करता हूं, मैं तो जानता हूं तुम प्यार करने लायक हो। वेरी गुड। स्टॉक में भी है, एसेट में भी है, प्लांट एंड मशीनरी में भी है। क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. चलो धीरे, आपको बहुत बहुत मजा आएगा प्लांट एंड मशीनरी का अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के टाइम। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, सर उसमें तो कुछ है नहीं। 15,000 इंटू 25 by 100। हाँ, बिकॉज सर ये कॉस्ट में दिया है, सेलिंग प्राइस में दिया है, तो आराम से कर सकते हैं सर। हाउ मच? 3,750। चलिए, जर्नलवा तो हुआ है, वो बाद में लिखते हैं। ये बताओ तो लाइज प्रॉफिट इन प्लांट एंड मशीनरी, बोलो क्या बताते हो, देखते हैं। बोलो बोलो बोलो, प्लांट एंड मशीनरी में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है?
तो निकालना पड़ेगा। बोलो, मैं तो पूछना चाहता हूँ क्या करोगे? पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर 20%। रिटन डाउन वैल्यू निकालना होगा। क्यों? सर यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन मेंशन ही नहीं है, तो फिर सवाल पैदा कैसे होता है? मेरा सवाल तो दूसरा है, डिप्रिसिएशन तो मेंशन मैंने कर दिया है, लेकिन क्यों? ये क्यों का आंसर अगर कोई बोल सकता है तो उसका समझ में पूरा चीज कॉन्सेप्शन मतलब मैं समझूंगा, अकाउंट्स उसको बहुत ही अच्छी तरह से खेला आता है। क्यों? आपको तो दिमाग में लगेगा सिंस यहां पर रेट दिया है, बट व्हाई? सर डेट जो है सर एक्विजिशन। सर आपने गौर नहीं किया बेटा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट में मेरा जितना एसेट है उसमें कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है वो निकालता हूं। शायद मैंने आप लोगों को पहला प्रॉब्लम में अगर देखेंगे, एच लिमिटेड 20,000 गुड सप्लाई करता है एस लिमिटेड को, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में जब अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हुआ था किसके ऊपर? 12,000। वाई? बिकॉज सर 20,000 के भीतर तो सिर्फ 12,000 बचा हुआ है, बाकी तो सब हम लोगों ने बेच दिया है, मतलब राइट ऑफ हो गया था। तो 20,000 के भीतर 12,000 है तो अनरियलाइज प्रॉफिट सर 12,000 नहीं होगा रादर देन 20,000? यस और नो? यस सर। लॉजिकली सोचो, अनरियलाइज प्रॉफिट अगर मेरा है तो जो एसेट अभी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट में मौजूद है उसमें कितना अवेलेबल है वो देखना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट देखने के लिए मैं 20,000 को नहीं देखूंगा, मेरा बैलेंस शीट का डेट में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 12,000, दैट्स व्हाई 12,000। अगर 12,000 की जगह 20,000 रहता तो 20,000, अगर 3,000 रहता है तो 3,000। ओके, दैट्स व्हाई कैलकुलेशन हुआ था 12,000 के ऊपर जितना एसेट मौजूद है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एम आई क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। तुम लोगों के दिमाग का करंट कुछ सिग्नल पकड़ रहा है, वो कौन सा लाइन में मार रहा है तुमको? बोलो तो। सर 50,000 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 1/4/2019 में था और कंसोलिडेशन हो रहा है 31/3/2020 में। इट इज एविडेंट दैट मशीनरी का वैल्यू 50 नहीं हो सकता है, मशीनरी का वैल्यू होगा 45,000। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। 5,000 तो सर राइट ऑफ हो ही चुका था इन फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट बचा कितना है? 50,000, 45,000। 45,000। तो मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट किसमें से माइनस करना है? सर 45,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। यस और नो? यस सर। समझ में आया? तो 45,000 डेप्रिसिएशन का रेट क्यों दिया था? बिकॉज डेप्रिसिएशन का रेट दिया था बिकॉज आपको जिस दिन में आप अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो उस दिन का फिगर में उसका कॉस्ट अमाउंट निकालना है। सेम वे में सर ये अगर 1 साल से चेंज करके मैं 2 साल पहले वाला डेट देता, नो प्रॉब्लम, करने के बाद जो फिगर आता उसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट होता। सर मैं अगर 3 साल पुराना डेट परचेस देता, नो प्रॉब्लम, 3 साल के बाद जो फिगर आया है डिप्रिसिएशन करने के बाद उसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता। समझ में आया? क्लियर? तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के टाइम आपको देखना पड़ेगा जिस डेट में काम कर रहे हो, दैट इज एंड ऑफ द ईयर में उसका कॉस्ट कितना कॉस्ट अवेलेबल है। 20,000 क्लोजिंग स्टॉक 20,000 गुड सप्लाई किया था, इसका मतलब ये नहीं क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 ही है, क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 था। यहां पर 50,000 का एसेट बेचा है, इसका मतलब ये नहीं है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेट में मतलब 1 साल बाद 50,000 होगा, डिप्रिशिएटेड वैल्यू होगा, दैट इज 50,000। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा था? डिप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ट्रांसफर एसेट।
ओके, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ट्रांसफर एसेट कितना? कॉस्ट ऑफ एसेट 1/4/2019 rupees how much? 50,000 50,000. less depreciation पूरा 1 साल का इंटू 10%, पूरा फुल ईयर कितना? 5,000. 5,000. तो WDV as on 31/3/2020 कितना? 45,000. I think clear? Yes, That sir. is WDV by depreciated value. Unrealized profit equal to कितना? 45,000 into substrate way में 20%. Clear? तो जर्नल क्या होगा सर? कंसोलिडेट पीएल से जाएगा 9,000 plus 12,000 350. स्टॉक से जाएगा 3750 और 2 प्लांट एंड मशीनरी से जाएगा नरी अकाउंट से जाएगा कितना? 9,000. कोई शक और कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now that is 12,750. 12,750. 750. चलो क्या क्या है? प्लान स्टॉक डेटर्स करेंट, प्लान स्टॉक डेटर कैश करेंट विथ एच, और यहां पर होगा करेंट विथ एस लिमिटेड और क्रेडिटर्स. आई थिंक बस. चलो फिगर कोई जल्दी से बोलेगा? 2,40,000 50,000. तो जल्दी से बोलना कोई, एक बार फोटो उठाने हैं, जल्दी से बोल. 2,40,000 50,000. 2,40,000 40,000. 50,000. 40,000 50,000 70,000. 70,000. 70,000 and 40,000. उसके बाद 40,000. दिस इज करंट ना, करंट ऑफ एच. हाँ ठीक है. अब क्रेडिटर्स में है, सॉरी 70,000. 70,000. गलत किया रे, पहले इसका होना चाहिए था. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले एस का, यहाँ पर एच का, H का. उल्टा दिया है बैलेंस शीट. चलो 40. करंट अकाउंट कितना सर? एस्टिमेटेड का तो कोई कारण नहीं है. क्रेडिटर 70-70. एच लिमिटेड का 4,60,80. 4,60,80. 60,000. Cash, sorry, cash 60. 60,000.
डैश, वहां पर 30, क्रेडिटर्स 60,000. 60,000, टोटल 6 lakh. 1 lakh. 1,30,000. 1,30,000. 1,30,000. तो समझ में नहीं आया, धीरे धीरे। यूआरपीएफ स्टॉक से भी माइनस होगा, स्टॉक से के माइनस होगा 3750, पीएल से भी माइनस होगा, लेकिन मैं यहां पर पीएल नहीं करता हूं। तो 3750 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक और इन प्लांट, कितना प्लांट एंड मशीनरी से माइनस होगा? 9,000. ओके, म्यूचुअल सेट ऑफ क्रेडिटर्स टू डेटर्स करने से पहले सर और एक तो करना पड़ेगा जो नहीं हुआ था, अनरिकॉर्डेड ओमिशन लेस कैश इन ट्रांजिट। वाई कैश इन ट्रांजिट? वाई कैश इन ट्रांजिट? सर आपसे मुझे अगर 20,000 रुपए मिलना है, 40,000 मिलना है, तो आपको भी मुझको 40,000 देना है, यस और नो? लेकिन यहां पर देखो करेंट अकाउंट विद एज लिमिटेड 40 दिखा रहा है और यहां पर लायबिलिटी कम दिखा रहा है 30,000, यस और नो? Yes, sir. मतलब एस लिमिटेड ने शायद कोई पेमेंट किया होगा 10,000 जो एस लिमिटेड में रिकॉर्ड किया है, लेकिन एच लिमिटेड के पास नहीं आया, इसलिए एच लिमिटेड रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कैश इन ट्रांजिट हाउ मच? 30,000 10,000. माइनस 30,000, 10,000। तो कैश इन ट्रांजिट से माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये ओमिशन था, रेक्टिफिकेशन था। 10,000 यहां से भी माइनस हो जाएगा 10,000। कैश में तो ऐड होगा सर. सॉरी, कभी कभी क्षमा भी कर देना चाहिए। कितना आएगा? 30,000। तो दोनों ही अब रेडी है सेटअप के लिए। जी सर. लेस सेट ऑफ करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना? सर यहां से भी 30 माइनस होगा और जितना तक मुझे ख्याल है यहां से भी 30 माइनस होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. और कुछ है? नो सर। तो 5,91,000 90 6,350. 1,30,000. 1,40,000. 1,40,000. नील. नील 1,30,000. बोलिए, टफ लगा? ना सर. No, sir. No, sir. चलो, ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग घर में ये 2 प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा। जी सर. ये 2 प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। ओके, डन? यस सर। Yes, sir. क्लास आज का कितना डेट तारीख है? 8. 8, sir. 8 जून. 8, 6, 12, 21.
आर यू श्योर होल्डिंग कंपनी क्लास 7? यस 6 हो गया था सर। अच्छा यहाँ पर बिल का एडजस्टमेंट भी मैंने बोल दिया था। देख बोलो तो मैं एक छोटा पॉइंट दिखा देता हूं। बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड एंटायरली इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। इसका मतलब बिल्स पेबल और रिसीवेबल दोनों से ही 15,000 एडजस्ट होगा। यस और नो? यस सर। पेबल और रिसीवेबल दोनों से ही एडजस्ट होगा। तो आप लोग ये तो आराम से करेंगे घर में मजा करके। जो रेगुलर क्लास कर रहा है मैं सबसे पूछ रहा हूं, अभी तक जितना हम लोगों ने 7 क्लास किया, होल्डिंग कंपनी कैसे लग रहा है? प्रॉब्लमेटिक ना एकदम ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक सर है। ठीक लग रहा है, ठीक ही लग रहा है अभी। मतलब आप जान लीजिए आपका बीकॉम के लिए जो लेवल था वो ओवर हो चुका है। डन, कंप्लीट। कल में शायद आप लोगों को अदर इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी शेयर जैसे ये रहता है, अभी तक आप लोगों ने देखे इन्वेस्टमेंट मतलब ऑलवेज इक्विटी शेयर में होगा। आप लोग देखेंगे कल इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट है एज वेल एज डिबेंचर एंड प्रेफरेंस में भी इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे करेंगे? तो वो हम लोग कल अटेंड करेंगे उसको। उसके बाद हम लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक खत्म। उसके बाद हम लोग 4-5 प्रॉब्लम करेंगे, पूरा होल्डिंग कंपनी समाप्त। जुलाई के मिड के भीतर हम लोगों का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा।